दोस्तों आप सभी लोग एक मशहूर टूर ड्रामे अर्तगल गाजी के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि आजकल लोगों में काफी मकबूल हो रहा है। दोस्तों ये ड्रामा हर किस्म की ऑडियंस देखती है, क्योंकि ये ड्रामा हर किस्म की ऑडियंस के लिए बेस्ट है। दोस्तों इस ड्रामे में एक्शन के साथ साथ सस्पेंस, पाकीज़ा मोहब्बत, दोस्ती और गद्दारी वगैरह सब शामिल हैं, जिसकी वजह से ये ड्रामा हर किस्म के लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके अलावा इसमें काफी सारे फनी सीन भी दिखाए गए हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस ड्रामे की दोस्ती के बारे में बताएंगे। हम आपको अर्तगल के 5 दोस्तों के बारे में बताएंगे, जो कि अर्तगल के अच्छे दोस्त और वफादार सिपाही भी थे। दोस्तों अर्तगल ने जितनी भी फतूहात हासिल की, इनमें इन 5 दोस्तों ने अहम किरदार अदा किया है और ये आखिरी दम तक अल्लाह के बाद अर्तगल के लिए लड़ते रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन 5 दोस्तों के बारे में बताएंगे। तो अगर आप अर्तगल के इन 5 वफादार साथियों और सिपाहियों को देखना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में जो घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, तुर्गुत अलब। दोस्तों अगर अर्तगल के वफादार साथियों और सिपाहियों की बात करें तो इनमें बामसी, तुर्गुत और दोगान वगैरह शामिल हैं, लेकिन जिसने अर्तगल के लिए सबसे ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त की वो तुर्गुत अलब था। दोस्तों तुर्गुत ने अपने कबीले और अर्तगल के लिए काफी कुर्बानियां दी। पहले सीजन में ही तुर्गुत को सलेबियों ने गिरफ्तार कर लिया और वो सलेबियों के कैद खाने पहुंच गया। वहां के उस्ताद आजम पेत्रोशियो ने तुर्गुत पर काफी जुल्म किए। उसने तुर्गुत पर इतना तशद्दुद और जुल्म सितम किया कि तुर्गुत का दिमाग किसी भी चीज को समझने और करने की सलाहियत खो बैठा। उन्होंने तुर्गुत को नशे का आदी भी बना दिया और उसको इतना नशा दिया कि अगर उसको नशा ना मिलता तो वो तड़पने लगता। ये सब करने से उन्होंने उसके दिमाग को माफ कर दिया और उसे अपनी टीम में कर लिया और उसे अर्तगल को मारने के लिए उकसाया। दोस्तों शुरू में चूंकि इस नशे का असर ज्यादा था, इसलिए वो अर्तगल पर खंजर भी चला देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अर्तगल, बामसी और दोगान से उसकी दोस्ती इस नशे पर हावी हो जाती है और वो दोबारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अलावा वो अर्तगल के साथ मिलकर काफी फतूहात भी हासिल करता है। वो मंगोलों की अर्तगल के साथ जंग में भी अपने शुजात और बहादुरी के जरिए काफी मंगोलों को धूल चटा देता है। इसके अलावा तीसरे सीजन में वो काफी अरसा फिर से सलेबियों के पास रहता है और अपनी जान पर खेल के अर्तगल के लिए जासूसी करता है। दोस्तों अगर तुर्गुत को अर्तगल का सबसे वफादार सिपाही और दोस्त कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। नंबर 2, दोगान अलब। दोस्तों तुर्गुत के बाद अब बात करते हैं दोगान अलब की, जो कि अर्तगल का वफादार होने के साथ साथ इसका एक अच्छा और बहादुर सिपाही भी था। दोस्तों दोगान ने भी अर्तगल के साथ मिलकर काफी जंगें लड़ी और फतूहात भी हासिल की। रोशान पहले सीजन में तीसरे सीजन तक अर्तगल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। दोस्तों सिर्फ दोगान ही अर्तगल के लिए अपने सब कुछ जानिसार करने को तैयार नहीं होता, बल्कि अर्तगल भी दोगान के लिए वो सब कुछ करता है जो कि वफादार दोस्त को दूसरे वफादार दोस्त के लिए करना चाहिए। दोस्तों दूसरे सीजन में जब गुल बानो पर 2 दरगाह कबीले के सरदार खुशनोद को जहर देने के इल्जाम में जेल में डाला जाता है, जबकि दोगान जो उससे मोहब्बत करता है और उसको पूरा यकीन होता है कि गुल बानो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती, तो अर्तगल ऐसे गैर मुतवक्के हालात में रोशान की मदद करता है और उसे गुल बानो की जान बचाने को कहता है ताकि उसकी सजा को मुलतवी किया जा सके और वो हकाइक को सबके सामने ला सके। दोस्तों जब हकाइक सबके सामने आ जाते हैं तो उसके बाद दोगान की गुल बानो के साथ शादी हो जाती है। इसके बाद दोनों का एक बच्चा होता है, मगर जब उसका बच्चा होता है तो रोशान उसको देख ही नहीं सकता, क्योंकि दोगान अर्तगल का वो पहला वफादार दोस्त और सिपाही होता है जो राह हक में जामे शहादत नोश करता है। इसकी शहादत से कबीले के तमाम लोग गमजदा हो जाते हैं और अर्तगल अपने वफादार और बेहतरीन सिपाही और दोस्त को खो देता है। नंबर 3, बामसी बैरक। दोस्तों बामसी बैरक अर्तगल के तमाम दोस्तों में सबसे ज्यादा मजाहिया होता है, मगर इसके दिल में अर्तगल और अपने बाकी भाइयों की मोहब्बत और अदब में कोई कमी नहीं होती। बामसी बैरक भी अर्तगल के साथ मिलकर काफी लड़ाइयां लड़ता है और काफी फतूहात हासिल करता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ अर्तगल के सिपाही अर्तगल के लिए जानिसार करने को तैयार नहीं होते, बल्कि अर्तगल भी इस दोस्ती के फर्ज को बखूबी निभाता है और जब जब इनमें से किसी को अर्तगल की जरूरत पड़ती है तो अर्तगल इनकी मदद करता है। अर्तगल बामसी को उसकी मोहब्बत हेलेना से मिलवाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा वो बामसी की काफी दफा मदद भी करता है। बामसी भी अर्तगल का साथ कभी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि जब अर्तगल किसी मिशन पर जाता है तो वो अपने बीवी बच्चे बामसी के हवाले करके जाता है। वैसे तो हर जंग में बामसी अर्तगल के शाना बशाना खड़ा रहा, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी थे कि अर्तगल ने अकेले जंग लड़ी और फतह हासिल की। दोस्तों इसके अलावा बामसी अर्तगल के बेटे उस्मान को और अर्तगल के भाई दुंदार को खुद लड़ाई सिखाता है और अपने लड़ाई के हुनर उनमें मुंतकिल करता है। दोस्तों इन चारों की दोस्ती वाकई में ही लाजवाब है। नंबर 4, अब्दुर्रहमान। दोस्तों इन तीनों के अलावा अर्तगल का एक और भी वफादार सिपाही था जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। दोस्तों शुरू में ये सुलेमान शाह का खास सिपाही था और हर वक्त इसके खैमे के बाहर अपने फराइज पूरे करता था, लेकिन सुलेमान शाह की वफात के बाद जब मंगोलों ने काई पर हमला किया
तो काई को दो दरगाह कबीले की तरफ हिजरत करना पड़ी। अब्दुर्रहमान भी इनके साथ हिजरत करता है, वहाँ वो अर्तगल की सरबराही इख्तियार कर लेता है, लेकिन इस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जाता है और उसे फांसी के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अर्तगल को इस पर पूरा यकीन होता है, इसलिए वो इसे वहां से भगाता है। इसके बाद वो अर्तगल के लिए मंगोलों के इलाके में दाखिल होता है ताकि उनकी जासूसी कर सके और उनकी तमाम खबरें अर्तगल को दे सके। मगर नोयान ये सब जान जाता है और अब्दुर्रहमान को मार पीट कर कैद कर देता है। जब गुंदोक्तू नोयान पर हमला करता है और फतह हासिल करता है तो वो अब्दुर्रहमान को छुड़ा लाता है और सेहतयाब होने के बाद वो फिर से अर्तगल के साथ मिल जाता है और उसके बाद वो अर्तगल और अम्मा हाइमा के खैमे के बाहर इसी तरह अपनी खिदमत के फराइज सर अंजाम देता है जैसे वो सुलेमान शाह के खैमे के बाहर अपने फराइज सर अंजाम देता था। नंबर 5, तैमूर। दोस्तों, दो दरगाह कबीले के सरदार खुशनूद के बेटे तैमूर के शुरू में अर्तगल के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसकी सौतेली माँ आलिया खातून इसको अर्तगल के खिलाफ वरगल आती है। इस वजह से वो अर्तगल के खिलाफ होता है और अर्तगल से लड़ाई भी करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो मंगोलों के हाथ चढ़ जाता है और मंगोल उसे बुरी तरह जख्मी करके वहीं फेंक देते हैं और अर्तगल उसकी जान बचाता है और उसे कबीले वापस लेकर आता है। लेकिन अभी भी वो अर्तगल के खिलाफ होता है, मगर जब अर्तगल आलिया खातून के तमाम राज इस पर अफशा करता है तो वो इस पर काफी शर्मिंदा होता है और वो अर्तगल का बेहतरीन दोस्त बन जाता है। यहाँ तक कि जब अर्तगल के अपने भाई बाज़ंतीनी सरहद पर हिजरत करने पर अर्तगल के खिलाफ होते हैं तो तब भी तैमूर अपने कबीले समेत अर्तगल के साथ जाने को तैयार हो जाता है, मगर बदकिस्मती से वो मंगोलों के जाल में फंस जाता है और मंगोलों के हाथों शहीद हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे अर्तगल के 5 ऐसे वफादार सिपाही और दोस्त जो अर्तगल की खातिर अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते। इनकी दोस्ती सबके लिए एक मशाल राह और एक नमूना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपनी पसंद का इजहार करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए जाते जाते हमारे इस चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो घंटी के निशान को भी दबा दें। आज की वीडियो यहीं तक, आपसे मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।